नमस्कार, कोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चूँकि यह वीडियो हनुमान जी के बारे में है, इसलिए हम जय श्री राम बोलकर इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी के जो मंदिर होते हैं वह जैसे दक्षिण मुखी होते हैं, पूर्व मुखी होती हैं, उत्तर मुखी होते हैं। तो इन मंदिरों का महत्व क्या है, वास्तविकता में किस कारण से मंदिरों के बाहर लिखा होता है कि यह दक्षिण मुखी हनुमान है या यह उत्तर मुखी या यह पूर्व मुखी हनुमान है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन बातों को जानते ही नहीं हो कि ऐसा क्यों लिखा जाता है कि यह दक्षिण मुखी हनुमान है या यह पूर्व मुखी हनुमान है। आज हम आपको इसी का कारण बताएंगे। सर्वप्रथम पूर्व मुखी हनुमान। श्री पूर्वमुखी हनुमान जो होते हैं उन्हें बाल रूप कहा गया है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक दोहे में अंकित है कि जो जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। यहाँ बताया जा रहा है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। अब हम सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है और बचपन में हनुमान जी ने उन्हें मधुर फल जानकर निगल लिया था। चूँकि हनुमान जी बालक के रूप में थे, इस कारण से सूर्य देव हनुमान जी को क्षति नहीं पहुंचा सके। वहीं जब गरुड़ देव ने सूर्य के समीप जाने का प्रयास किया था तो सूर्य देव ने उनके पंख जला दिए थे, क्योंकि वह बालिक थे और वह अपना अच्छा और बुरा समझ सकते थे। उसमें जो प्रतिमा स्थापित होती है पूर्वमुखी हनुमान मंदिर में, उस प्रतिमा को बाल स्वरूप ही माना जाता है और बालक के सामने हट करने पर बालक तुरंत ही उस कार्य को करने के लिए राजी हो जाता है। इसी कारण से हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि यदि कोई भक्त पूर्वमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हठ पूर्वक उनके साथ उनसे आग्रह करता है और प्रार्थना करता है तो हनुमान जी उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि हमारे जो पूर्वमुखी हनुमान मंदिर होते हैं वह हट करने पर आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। फिर दूसरे मंदिर जो होते हैं हनुमान जी के, वह उत्तरमुखी हनुमान जी होते हैं। या फिर मंदिर में कहीं पर भी ऐसे मंदिर हों जहाँ पर भगवान हनुमान जी का मुख जो हो वह उत्तर की ओर हो, तो उसका क्या महत्व है। यदि आपने रामायण पढ़ी है या रामायण सुनी है अथवा रामायण को सीरियल को आपने देखा है तो आप सभी जानते हैं कि श्री रामायण में जब श्री लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है उस समय श्री सुसेन वेद द्वारा बताई गई संजीवनी बूटी को लेने हनुमान जी उत्तर की ओर जाते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो लंका है वह दक्षिण की ओर में है, तो हनुमान जी जो हैं वह उत्तर की ओर उस संजीवनी बूटी को ढूंढने जाते हैं। तो उनके पास समय की न्यूनता या कमी होती है। इस कारण से हनुमान जी रास्ते में जो भी भक्त उन्हें मिलता है उसकी मनोकामना को शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य उदय होने के पूर्व वापस श्री राम के पास पहुंचना होता है। इसी कारण से उत्तरमुखी हनुमान जी के मंदिर में दर्शन और प्रार्थना करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। यही हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है। अब तीसरा जो मंदिर होता है वह दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर होता है। संजीवनी बूटी कथा का वह दूसरा हिस्सा जिसमें श्री रामायण में जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी का ज्ञान नहीं हो पाता है और वह असमंजस या दुविधा की स्थिति में हनुमान जी संपूर्ण पर्वत को ही उठाकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, तो ऐसे समय में वह पूरे समय इसी दुविधा में रहते हैं कि इनमें से संजीवनी बूटी है या नहीं है, अथवा मैंने कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। और यही कारण है कि हनुमान जी तेजी से दक्षिण की ओर मुँह करके श्री राम तक पहुंचना चाहते हैं।
और इसी कारण से हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम की अयोध्या नगरी को भी अनदेखा कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लंका पहुंचने की जल्दी होती है। तब श्री भरत जी अपने तीर से हनुमान जी को रोककर सारी घटना को जान पाते हैं। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर जो होता है, यह उन भक्तों के लिए होता है जो ईश्वर की भक्ति केवल और केवल उनके अनन्य प्रेम में निस्वार्थ भाव से करते हैं, ना कि उनसे किसी प्रकार का लोभ या मोह रखकर। क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी दक्षिण की ओर मुख करके इतने तेजी से गए थे कि उन्हें स्वयं के आराध्य का जन्म स्थल भी स्मरण ना रहा। तो ऐसी स्थिति में वह आपकी मनोकामनाओं की स्मृति कैसे रख सकते हैं। इसी कारण से यदि आप निस्वार्थ भाव से सिर्फ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या उनकी उपासना केवल इस कारण से कर रहे हैं कि आपको किसी फल की कोई आकांक्षा या इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने अनन्य प्रेम से उनकी भक्ति करनी चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसी कई बातें हैं जो कभी हम तक पहुंची ही नहीं। कारण यह बना कि ना तो जिन्हें पता था वो बताना चाह रहे थे और ना ही लोग सुनना चाहते थे। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। धन्यवाद।